Hello बच्चों, hello students. I am Lohit Jindal and I welcome you back in our pre-RMO 2017 solution series. तो बच्चों आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ pre-RMO 2017. सेकेंड 3 मार्कर क्वेश्चन है. ओके हम एक 3 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं विच वॉज वेरी क्वाइट ईजी. तो अभी हम देखने जा रहे हैं द 8th क्वेश्चन ऑफ pre-RMO 2017. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट. ऑलराइट, हियर इट इज बच्चों. बड़ा कॉमन सा बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है जो हम नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं आप. राइट, डायफेंटाइन इक्वेशंस का क्वेश्चन है. सो लेट्स सी. इट्स गिवन दैट अ पेन कॉस्ट 11 rupees and a notebook cost 13 rupees. तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन स्पेंड एग्जैक्टली 1000 टू बाय पेन्स एंड नोटबुक्स. कितने वेज हैं, है ना. सो लेट्स से गाइस द नंबर ऑफ पेन्स ही इज गोइंग टू बाय इज p. उसी से नाम डिनोट कर देते हैं. Right, and the number of notebooks that the person is going to buy is, let's say, n. So total cost उसकी कितनी आ जाएगी बच्चों. He is buying p pens and n notebooks. So 11p is the cost of total pens. Notebooks की cost हो जाएगी 13n. Right, and that should be adding up to 1000 according to the question. That's it. So बच्चों ये Diophantine equation है हमारे पास. Right, and we need to check if its solutions will exist. तो उसका तरीका क्या होता है, जो p और n के कोफिशिएंट्स हैं 11 एंड 13 के जीसीडी को हमें चेक करना है कि क्या वो 1000 को डिवाइड करता है. राइट, एंड सिंस 11 एंड 13 आर ऑलरेडी प्राइम नंबर्स तो उनका जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो ऑब्वियसली दैट डिवाइड्स 1000. राइट, सो द सोल्यूशन शुड बी एग्जिस्टिंग फॉर दिस इक्वेशन. सो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे हम इसको. सो गाइस क्या करते हैं हम, 11p को राइट साइड ले जाते हैं. So we are left with 13n equal to 1000 minus 11p. Okay, तो बच्चों 13 को भी नीचे ले जाते हैं इसके. Okay, let's divide it like this. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, right? So let me remove this 13, right? तो बच्चों हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं. Now we'll try to split this equation. तो गाइज हम एक यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 1000 का एक 1000 के पास में 13 का मल्टीपल कौन सा है. सी 910 अगर आप 1000 को डिवाइड करने जाओगे ना, रिमाइंडर 12 आएगा 13 को डिवाइड करोगे तो. सो व्हाट वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. देखो 1001 -1. ओके, प्लस ऐसे ही 11p को क्या कर सकते हैं, तो टू मेक इट इजी तो छोटे नंबर्स एलसीएम रिमाइंडर में आए तो 13p प्लस 2p लिख सकते हैं. राइट, नाउ आई एम टू डिवाइडेड बाय 13. राइट, ये करना है हमें. सो गाइस नाउ वी कैन स्प्लिट 1001 डिवाइड होता है 13 से. ओके, 77 से मल्टीप्लाई करने पे एंड 13p भी डिवाइड हो जाएगा. सो विल स्प्लिट दिस फ्रैक्शन. ओके, सो देखते हैं क्या बनेगा. n विल बी इक्वल टू, सो 1001 को 13 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट 77 माइनस 13p को किया तो p बच गया. राइट, सो नॉट एन इशू. तो बाकी क्या एक्सप्रेशन बचा बच्चों, 2p माइनस 1 बाय 13 ये बच गया गाइज, है ना हमारे पास. सो द प्रॉब्लम इज, तो हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमें n और p की तो इंटीजर वैल्यूज निकालनी है, रादर नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज निकालनी है ना. वैसा करना है हमें. सो लेट अस सी कि कैसे कर सकते हैं. सो गाइज क्या करते हैं हम इसको, ये जो एक्सप्रेशन है, सो सिंस n इज टू बी एन इंटीजर 77 माइनस p विल बी इंटीजर है. तो 2p माइनस 1 जिसको मैंने आउटलाइन किया है दैट शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर. लेट मी नेम इट एज एन इंटीजर k. ओके, नाम दे देते हैं इसको k. सो लेट्स सॉल्व दिस सेपरेटली हियर. तो बच्चों इसका मतलब 2p माइनस 1 हैज टू बी इक्वल टू 13k. राइट, मैंने इसको k डाला है ना, आई पुट दिस वैल्यू एज k. सो 13 को उधर लेके जाएंगे तो 2p माइनस 1 इज 13k. सो लेट्स राइट कि p क्या आएगा 30k की टर्म्स में. सो विल गेट 13k प्लस 1 अपॉन 2. राइट, इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं. नाउ 13k प्लस 1 बाई 2, सिंस भी इसको भी तोड़ देते हैं. राइट, इसको भी तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं. सो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 विल बी अ कंप्लीट मल्टीपल. सो 6k प्लस क्या बचेगा, k प्लस 1 बाई 2. नाउ इट मेक्स अवर जॉब मच इजियर नाउ. तो गाइस 6k प्लस, नाउ k प्लस 1 बाई 2 हमारा लास्ट प्लेस पे आ गए. नाउ दिस शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर सिंस p एंड 6k आर इंटीजर्स. तो k प्लस 1 बाई 2 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना चाहिए. राइट, सो लेट अस नेम दिस एज x.
finally. Okay, so guys, according to this, the k value should be equal to 2x minus 1, right? All right, so that is 2x minus 1 होना चाहिए ना, 2 into x minus 1. So finally we got this guys कि k की value finally आ गई बिना fraction के, that is 2x minus 1. Now let us see what is the value of p in terms of x. Again guys, यहाँ पे ध्यान रखना x belongs to integer set होता है, right? So every place like this. तो क्योंकि इंटीजर इन सॉल्यूशंस ढूंढने हमारे एक्सप्रेशंस जो हम वेरिएबल पुट कर रहे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए. सो लेट अस सी गाइस, p की वैल्यू क्या आएगी कॉरेस्पॉन्डिंगली. देखो 6k की वैल्यू हो गई. ओके, लेट मी पुट हियर 6 into k की वैल्यू 2x minus 1 एंड k plus 1/2 को तो हम x पुट कर ही रहे हैं. सो कॉरेस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ p इज कमिंग आउट टू बी, लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ x क्या आ रहा है. देखो 6 into 2 12 plus x 13x minus 6. So p की वैल्यू फाइनली आ रही है बच्चों 13x minus 6 and let us see the value of n in terms of x. 77 minus p की वैल्यू 13x minus 6, right? And plus देखो बच्चों, इसको हमने k माना था, 2p minus 1/13 को k माना था and k is 2x minus 1. Let us replace that again. So the point is कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम p और n को दोनों को x की टर्म्स में लेके आ चुके हैं where x is belonging to an integer. So let's see n की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है बच्चों. देखो 77 plus 6 minus 1. So 77 minus plus 6 हो जाएगा 83 minus 1. It gives you 82 minus 11x. 13x plus 2x हो गया 11x. So बच्चों हमारे पास फाइनली n और p की वैल्यूज ये आ गई हैं, राइट? नाउ द पॉइंट इज, तो बच्चों हमें अब ऐसे x देखने हैं so that p and n both are positive integers, right? Since number of pens and number of notebooks cannot be negative, and as you can see यहाँ पे 82 minus 11x है, minus 11x है, तो ऐसा नहीं है x कितना भी बढ़ा दूं, है ना? और यहाँ पे 13x minus 6 है, so it's also like ऐसा भी नहीं है कि x को बहुत छोटा कुछ डाल दूं, right? So you can see from this thing guys, 13x minus 6 है, so from this thing we can see here कि x has to be greater than equal to 1, right? ये बोल सकते हैं x को 0 डाल दिया तो p तो नेगेटिव हो जाएगा. So यहाँ से हमें पता लग रहा है x has to be greater than equal to 1. But from this thing similarly we can see कि x को भाई कितना बड़ा नंबर डाल सकते हैं 1 से आगे, है ना? 77 तक जाएगा. 11x, x को 7 डाल सकते हैं. Till then n will be positive, right? n पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर हम x को 7 भी डाल देंगे तो. But from this thing we can see x has to be less than equal to 7. 8 डालते ही नेगेटिव हो जाएगा, right? So combining these two inequalities guys, 1 से 7 के बीच में, so correspondingly our answer should be, our x lies between 1 and 7, and for each corresponding value of x हमें number of notebooks and number of pens मिलते जाएंगे, right? So the values x can take are 1, 2, 3, 4 up to 7 basically, right? Up to 7. So x can take 7 values and her x की value के correspondingly will get a set of values for number of pens and notebooks, है ना? तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा. And our question was find the number of ways in which a person can spend exactly 1000 rupees to buy pens and notebooks. So guys, corresponding answer that we should be marking in this for this particular question should be 7, है ना? क्योंकि 7 cases आ रहे हैं x के, तो हमारे पास 7 set of values या ordered pairs आएंगे for the number of pens and number of notebooks, right? So this was a question, right? तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिफिकल्ट था. yes, थोड़ा सा quite a bit lengthy but in the sense ये आपने questions करे हैं होंगे. You will be dealing with such kind of questions very easily. These are like जो आप थ्योरी में कवर करते हो डायफेंटाइन इक्वेशंस की, right? And for mathematics Olympiad अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो डायफेंटाइन इक्वेशंस का टॉपिक तो of course आपने पढ़ना ही है, right? So that's it guys from my end. So far we have done 8 questions of PRMO 2017. So next video में will be coming up with the solution of question number 9, right? So stay tuned. Till then, keep practicing and all the best.